2 साल पूर्व जब ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने आप सब लोगों को संगठित करके क्रांति आंदोलन से जोड़ने की जो शुरुआत की थी, उसी समय हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम नौकरियों में लागू ये अस्थायी आउटसोर्स ठेका प्रथा का अंत कराएंगे। इसके लिए हमको जिस तरीके के जिस रास्ते पर भी चलना पड़ेगा आंदोलन के, उस रास्ते पर चलेंगे। अभी तक हमने दर्जनों धरने, प्रदर्शन, रैलियां की। विषय और मुद्दा चर्चा में आया। पहली बार मध्य प्रदेश में कि सरकारी विभागों में जो काम करने वाला आउटसोर्स कर्मचारी है उसके बारे में आम लोगों को जानकारी मिली और सरकार को भी जो उम्मीद नहीं थी कि ये लोग कभी संगठित हो जाएंगे, वह सरकार को भी एहसास हो गया कि ये लोग संगठित होने लगे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने अब तक जो आंदोलनात्मक गतिविधियां चलाई और आगे जो कुछ करने वाले हैं, उसी के तहत हम लोगों ने एक पोर्टल तैयार किया है जिस पर हम एक सदस्यता अभियान चला रहे हैं। ये सदस्यता अभियान 3 कारणों से चलाया जा रहा है। पहला, जैसा कि हम कह चुके थे कि हमें इस मुद्दे को माननीय न्यायालय में ले जाना है। जब हम माननीय न्यायालय में PIL के जरिए इस मुद्दे को ले जाएंगे, तब हमारे पास एक डाटा होना चाहिए कि हम इतने लाख लोगों की तरफ से इस मुद्दे को आपके समक्ष उठा रहे हैं और मुद्दा वेतन और नौकरी में सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इसलिए PIL के काम भी ये डाटा आएगा। दूसरा, मध्य प्रदेश में कोई राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन नहीं है। हमारे पास जो डाटा आएगा आप लोगों की सदस्यता के जरिए, हम मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त को वो डाटा अपने उस आवेदन के साथ देंगे जिसमें हम ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा को राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन की मान्यता की मांग करेंगे। तीसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने लंबे समय से कर्मचारी संगठनों को मान्यता नहीं दी है। इस पोर्टल पर जो आप लोग सदस्यता कर रहे हैं, यह डाटा मध्य प्रदेश सरकार को भी हम देंगे और कहेंगे हमारा संगठन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है जिसके इतने लाख लोग सदस्य हैं, आप हमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से मान्यता प्रदान करें। इसलिए साथियों, हम लोगों ने हमारी IT सेल की जो टीम है, उस टीम ने एक पोर्टल तैयार किया है। उस पोर्टल में आप लोगों से जानकारी भरवाई जा रही है। ये जानकारी हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक हम लोग एक दावा करते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में 10 लाख कर्मचारी है, 8 लाख कर्मचारी है, 12 लाख कर्मचारी है, अखबार भी ये छाप देते हैं। एक्चुअल कितने कर्मचारी हैं और उन कर्मचारियों का जो प्रतिनिधि संगठन है उसके कितने लोग सदस्य हैं, ये चीज भी हमको जानकारी में मिलेगी और हम फिर लोगों से कह सकते हैं कि हमारा संगठन जिसके सदस्य संख्या 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, ये हमारी सदस्य संख्या है और इसलिए हमको इस मध्य प्रदेश शासन से, श्रम आयुक्त से मान्यता मिलनी चाहिए, राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन की मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन की। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जब हाई कोर्ट में PIL दाखिल करेंगे तो उस PIL के साथ में ये लाखों लोगों की एक सूची जाएगी और हम कहेंगे, हम माननीय न्यायालय से आग्रह करेंगे कि देखिए ये लाखों लोगों के भविष्य का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार इनको अपने द्वारा तय न्यूनतम वेतन तक नहीं देती है। पंचायतों में 3000, स्कूलों छात्रावास में 4000, 5000, कहीं 8000, कहीं 7000। मतलब मध्य प्रदेश सरकार ने चौथे दर्जे की, तीसरे दर्जे की सारी नौकरियां खत्म कर दी है। हम माननीय न्यायालय से ये आग्रह करेंगे कि इन पदों पर जितना भी चतुर्थ तृतीय श्रेणी का कर्मचारी काम करता है, किसी भी तरीके से काम करता है, चाहे वो ठेके से करता है, आउटसोर्सिंग करता है, अस्थायी है, दैनिक वेतन होगी है, कंटेंजेंसी का किसी भी तरीके का है, उसे उसके ही पद पर एक नया कैडर बनाकर स्थायी किया जाए, उसकी नौकरी में सुरक्षा दी जाए। इसीलिए ये जो हमारा पोर्टल है, पोर्टल पर जो आपसे जानकारियां मांगी जा रही है, आपसे सदस्यता का आग्रह किया जा रहा है, ये सदस्यता अभियान
इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस सदस्यता अभियान को पूरी गंभीरता से लें और इसे अपने अपने स्तर पर प्रमोट करें, और आपके साथ जितने साथी काम करते हैं, कर्मचारी साथी, वो किसी भी विभाग में है, सारे उनको इसमें सदस्य बना है। कुछ पोर्टल में अपडेट भी लगातार होता जा रहा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो उसमें भरे, जिससे कि हम ये कह सकें कि हमारा संगठन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और इसमें इतने लोग सदस्य हैं। और इसमें हम लोगों ने आप लोगों से एक और जानकारी मांगी है कि आपके परिवार में कितने वोट हैं, आप कितने वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग संगठन चला रहे हैं, हम इससे चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक दलों से ये बात कह सकें कि यदि आपको सरकार बनानी है, सरकार चलानी है, तो बगैर हमारे सहमति के, बगैर हमारे समस्याओं का समाधान किए बगैर न सरकार बन सकती है, न सरकार चल सकती है। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि हम इस लड़ाई को, इस आंदोलन को सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए, लाखों लोगों के भविष्य को सुरक्षित कराने के लिए खड़ा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, हमें इसमें सफलता मिलेगी। आप सब लोग पोर्टल पर खुद और अपने साथियों को रजिस्टर्ड कराएं, अधिक से अधिक सदस्य बनाएं। धन्यवाद।